सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 10 का जब मंथली टेस्ट होने वाला विषय है गणित का। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाला है, ठीक है। जब आपका प्रोजेक्ट ट्रेल का एग्जाम होने वाला 5 अगस्त को, ठीक है। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना, जब आपका डायरेक्ट आपका मंथली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो करना, कि हम लोग सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड का सबसे पहले आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे भी आप लोग फॉलो करना। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 का, यानी कि 6 क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर का, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपका मैथ का, जब सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो लिखा गया, यदि दो त्रिभुज क्या है समानुपातिक हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, यानी कि उनके संगत कोण क्या होते हैं। यदि दो त्रिभुज क्या है समानुपातिक की बात की जाए, अगर आपका त्रिभुज समानुपातिक है तो उनके संगत कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, यदि दो त्रिभुज समानुपातिक नहीं है, क्या है, समानुपातिक नहीं है, तो वे समरूप होंगे केवल जब, यानी कि कोई समरूप कब होंगे। तो ऑप्शन आपके पास उनके भुजा कोण भुजा, क्या भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। उसके बाद की स्थिति समान होना चाहिए इसकी स्थिति। या फिर ऑप्शन नंबर बी बोलता है आपका वे समकोण त्रिभुज हो। सी उनके क्षेत्रफल समान हो। या फिर डी उनमें एक ही कोण समान हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उनके भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड की स्थिति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दो समरूप त्रिभुज क्या है, दो समरूप त्रिभुज है के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के खाली स्थान के बराबर होता है। यानी कि अगर दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के खाली स्थान के बराबर होता है, कि किसके बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन आपके पास वर्ग के बराबर होगा, वर्ग के बराबर है, फिर योग के बराबर है, फिर गुणनफल के, फिर अनुपात के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि वर्ग के बराबर हो जाएगा। क्या, किसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, दो बिंदु के निर्देशांक दिया गया, ठीक है, 2,3 पहला है और दूसरा है 6,7, तो उनके बीच की दूरी किस सूत्र से ज्ञात की जाएगी। यानी कि अगर आपके पास दो बिंदु दी गई है, ठीक है, निर्देशांक बिंदु दी गई है आपके पास दो बिंदु, तो आप लोग दूरी उसकी किस चीज़ से याद करोगे, ठीक है। आप लोग ग्राफ पे होता है ना दो दूरी, अगर आप लोगों को दो यहाँ पे दूरी दे दिया गया था, आप लोग इस दूरी को किस सूत्र से ज्ञात करोगे, यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है बस पाइथागोरस प्रमेय, बी दूरी सूत्र, सी क्षेत्रफल सूत्र। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी सूत्र से हम लोग दूरी को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निर्देशांक ज्यामिति, क्या निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, है ना। क्या है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु ओरिजिन के निर्देशांक क्या होता है, यानी कि कुछ आपका इस तरीके से आपका होता है निर्देशांक ज्यामिति। एक सेकंड में आप लोग को एक्सप्लेन करके इस चीज़ को बता देता हूँ, ताकि आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे जब मूल बिंदु होता है आपका, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति कितना होता है आपका, एक्स भी यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे वाई भी 0 होता है। क्या, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। आपका इसका निर्देशांक ज्यामिति क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो निर्देशांक ज्यामिति 0,0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है यदि रेखाखंड को आंतरिक रूप से किसके आंतरिक रूप से दिए गए अनुपात यानी कि एम अनुपात एन में विभाजित करने वाला सूत्र कहलाता है। यानी कि एम अनुपात एन में अगर विभाजित करता है सूत्र, तो उस सूत्र को क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि आपका आया था सेक्शन बी का, ठीक है, यानी कि दो नंबर का 4 क्वेश्चन होने वाला, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसे भी आप लोग देख सकते हो, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात की परिभाषा लिखिए। यानी कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात की परिभाषा को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, आंसर दिया गया आपका उत्तर
दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। कैसा होता है? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कि आपका यदि यदि ए बी सी, यानी कि ए बी सी त्रिभुज आपका कौन सा है? ए बी सी समरूप किसका है? त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था? तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत भुजाओं का अनुपात के समान हो जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है? आपके पास त्रिभुज क्या? पहला त्रिभुज आपके पास ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपके पास है डी ई एफ है। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने का क्या कहने का मतलब है? यानी कि इसका जो ए बी भुजा है, इसके अनुपात में आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, डी आ जाएगा बराबर यहाँ पे लगेगा। और बी सी, यहाँ पे जो बी सी भुजा है यहाँ पे ई एफ के बराबर हो जाएगा। किसके? बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी, यानी कि 3 भुजा होता है ना त्रिभुज में, ए सी, एक सेकेंड, ए सी बटा यहाँ पे क्या है? डी एफ। क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा, डी एफ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं के बराबर हो गया। तो इसे भी आप लोगों को क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इस चीज़ को बना सकते हो। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यानी कि कोई त्रिभुज आपके पास, ठीक है, इसका दो कोण दिया गया है। पहला कोण आपका 50 डिग्री दिया गया है, दूसरा कोण आपका 60 डिग्री दिया गया। क्या दिया गया? 60 डिग्री दिया गया। आपका क्या बोल रहे हैं? तीसरे कोण को की माप याद कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री कितना होता है? तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। हमारे पास बी का मान दिया गया 50 डिग्री, और सी का मान हमारे पास दिया गया कितना? 60 डिग्री दिया गया है ना, 60 डिग्री दिया गया। तो हम लोग को ए का मान निकालना है। तो ए के जगह पर हम लोग ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस कोण बी का हमारे पास कितना वैल्यू है? 50 डिग्री, तो 50 हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे कोण सी का हमारे पास 60 डिग्री वैल्यू है, तो 60 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे हम। कोण ए का तो वैल्यू है ना, तो ये दोनों का वैल्यू हमारे पास है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 50 प्लस 60 आपका कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 बराबर आपका 180 आ जाता है। कितना? 180। तो हम लोग क्या करेंगे? कोण ए बराबर 180 माइनस 110। क्यों होगा ऐसा? जब इधर प्लस में है तो इधर जाकर हम लोग किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 110, यानी कोण ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर 180 माइनस 110। 180 में से जब 110 को घटाओगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। कोण ए का मान आपके पास कितना आ गया? 70 डिग्री आया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। उम्मीद करता हूँ हम लोग को इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होता है। अब आगे हम लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है भी। आप लोग इस चीज़ को भी बनाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका दो बिंदुओं के निर्देशांक कितना दिया? 3,4 है पहला, और दूसरा आपका है 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दोनों को ज्ञात करने का सूत्र को लिखना है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है आपका? तो दूरी बराबर हम लिखते हैं, दूरी बराबर, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका क्या होता है? सूत्र होता है। दूरी ज्ञात करने का क्या होता है? सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसके ऊपर हम लोग वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो हमारा यह हो जाएगा आपका x2 आपका हो जाएगा ये, और आपका क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला क्या होता है? x1 और y1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम लोग लिख देते हैं x1, आपका ये हो गया y1, आपका y1 का वैल्यू आपका 4 और आपका x1 का वैल्यू है 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ठीक उसी तरीके से x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, और y2 का वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूला पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा, दूरी बराबर x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है? x2 का हमारे पास 6 वैल्यू है, 6 माइनस x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 3 है। 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस आपका आया था, y2 का वैल्यू आपके पास कितना है? 8 है। तो 8 माइनस आपके पास y1 का वैल्यू कितना है? 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और सबका अंडर रूट लग जाएगा, है ना। उसके बाद आपका दूरी बराबर 6 माइनस 3 आपका कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। 3 का स्क्वायर करोगे आप, 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4, 8 माइनस 4 का 4 आ जाता है, 4 का स्क्वायर करोगे। उसके बाद आपका सबका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो पास 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाता है? 9 आ जाता है, 9 प्लस, ठीक है, आगे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर, क्या लिखेंगे? दूरी बराबर तो हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को अंडर रूट करेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर 9 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 अंडर रूट में, जब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 25 का जब आप लोग एलसीएम निकालोगे तो आपको कितना 5 गुना 5 आ जाएगा अंडर रूट में।
और अंदर रूट से 2 के बदले 1 निकलता है, तब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 इकाई हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, लास्ट में इकाई लिखेंगे। आप मात्रक भी लिख सकते हो, मात्रा भी लिख सकते हो, ठीक है, मात्रक। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, सो अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है वाई अक्ष, ठीक है, और इस तरीके से आपका एक्स अक्ष होता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, आपका वाई अक्ष हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ताकि हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया, आपको उत्तर दिया गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष एक क्षैतिज रेखा है। कैसा रेखा है, इस रेखा को क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा बोला जाता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा बोला जाता है, जो निर्देशांक तल को 2 भागों में विभाजित करता है। आपका क्या है, निर्देशांक तल को क्या करता है, 2 भागों में विभाजित कर रहा है ना, एक भागे वो है, 2 भागों में विभाजित कर रहा है ना। आपका क्या है, एक अक्ष है। उसके बाद आपका क्या बोलता है, वाई अक्ष एक ऊर्ध्वाधर रेखा। कैसा रेखा है, ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर नीचे का जो आपका रेखा होता है उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। उसके बाद जो निर्देशांक तल को, यानी कि क्या है, का तल है, निर्देशांक तल है आपका, को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये क्या कर दिया, रेखा दोनों को बराबर बराबर 2 भागों में बांट दिया है ना। तो आपका क्या था, एक अक्ष और वाई अक्ष है। उम्मीद करता हूँ हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे समझा करके आपको दिया भी गया है। एक अक्ष आपका ये हो गया, वाई अक्ष आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 पर ये दोनों एक दूसरे को काटती है, यानी कि जहाँ पे दोनों रेखा काटती है एक दूसरे को, एक अक्ष वाई अक्ष, उसी बिंदु को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। इस बिंदु को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है, मूल बिंदु बोला जाता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ये आपका वाई अक्ष हो जाता है, आपका एक्स अक्ष हो जाता है। और वाई अक्ष एक और नाम है कोटि, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, वाई अक्ष कोटि के नाम से। और एक्स अक्ष की बात की जाए तो इसको, इसका एक और नाम है भुज। क्या नाम है, भुज नाम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है, इस चीज़ को भी पूछता है एग्जाम में कभी कभी। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी का। आपका आता है 3 नंबर का 2 क्वेश्चन, तो कुछ 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, दो त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप है। कैसा, दोनों के समरूप है, यानी कि भुजाओं का अनुपात इनका क्या है, बराबर है। यदि ए बी बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर समरूप है दोनों त्रिभुज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखोगे चूंकि त्रिभुज समरूप है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है। आगे हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज समरूप है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है आपका पी क्यू के अनुपात के बराबर होगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर। और यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी यहाँ से, और क्यू आर यहाँ से, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। आगे आपका आता है बराबर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद ए सी और पी आर का अनुपात, ए सी बटा पी आर। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्या किस चीज़ से निकालें, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, इसकी वजह से हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग वैल्यू भी दिया गया कुछ का 20। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले ए बी का वैल्यू दिया गया 3 सेंटीमीटर। कितना, ए बी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। 3 बटा पी क्यू का वैल्यू दिया गया, यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू पे 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो नीचे हम लोग 6 सेंटीमीटर लिखेंगे बराबर में। बी सी का वैल्यू, यहाँ पे बी सी का वैल्यू दिया गया 4 सेंटीमीटर दिया गया है ना, क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर बटा, और क्यू आर का वैल्यू दिया गया, क्यू आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपका उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 बराबर, ए सी का वैल्यू यहाँ पे दिया है, ए सी का वैल्यू यहाँ पे सी है, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या पूछा, पी आर पूछा, यहाँ पे आर पी पूछा, यहाँ पे पी आर, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 बाई पी आर, या फिर आर पी भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे आर पी का ही वैल्यू निकालना है, आर पी की माप याद कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर पी का माप याद कीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू दिया गया है। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बाई पी क्यू बराबर आपका कितना दिया गया, 3/6 दिया गया, 3/6 दिया गया। तो हम लोग इसको काटेंगे तो क्या 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो हम लोग 1/2 के बराबर ही ए भी हो जाएगा, क्यू आर भी हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो ए बी बराबर जब पी क्यू है, और ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू आपके पास आया 1/2, तो अगर हम लोग ए बी बाई पी क्यू का बराबर इतना लिखते हो, तब लोग 1/2 के बराबर इनको नहीं लिख सकते हो है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 के बराबर ए भी हो जाएगा, क्योंकि ए इसके भी बराबर है, ठीक है, बराबर में ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 बराबर ए सी बाई पी क्यू लिखेंगे, ए सी बाई पी क्यू बराबर 1/2। तो हमारे पास कितना ए सी का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे ए सी के 5 वैल्यू दिया गया है, यानी कि सी है 5 बटा पी क्यू बराबर 1/2 करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी कि 2
दो 5 से गुना हुआ, पी क्यू 1 से गुना हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 10 बराबर पी क्यू, 10 बराबर पी क्यू। ठीक है, आपका क्या आ गया, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे पी आर था ना, यहाँ पे पी आर था, पी आर तो आपके पास कितना है, पी आर का वैल्यू आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। हम लोग क्या क्या पूछा था, आर पी पूछा था, हम लोग पी आर लिखो या फिर आर पी लिखो, बात सेम ही है ना। हम लोग क्या करेंगे, आर पी ही लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा आर पी पूछा था, 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझा दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन है, क्योंकि तीन नंबर का पूछने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एक त्रिभुज के शीर्ष दिया गया, यानी कि त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया गया, ए बी सी दिया गया। ठीक है, ज्ञात कीजिए, यानी कि फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीर्ष यानी कि कहने का क्या मतलब है, त्रिभुज है, यहाँ पे ए दिया गया, 1,2 1,2 दिया गया है, और यहाँ पे बी दिया गया है, बी दिया गया आपका 4,6 दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो 4,6 यहाँ पे। उसके बाद सी दिया गया, सी कितना दिया गया, 5,2 दिया गया है ना। तो लोग क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कैसे सूत्र निकाल सकते हो, आपका फॉर्मूला पता होगा। तो चलिए फिर इस चीज़ को आगे हम लोग हल करते हैं, है ना। सो आप पे आंसर देख सकते हो, 3 आपके पास क्या दिया गया था, 3 बिंदु पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। हमारे पास क्या था, ए था, बी था, सी था। तो ए पे हमारा था 1,2 था, 1,2 तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे। क्या मानेंगे, x1 y1, जैसे हम लोगों ने पीछे माना था, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, बी हमारे पास दिया गया, बी भी दिया गया, बी आपके पास कितना दिया गया है, बी आपका दिया 4,6 दिया गया, 4,6 दिया गया है। तो हम लोग मानेंगे x2 y2। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 हो गया, बी आपका x2 y2 हो गया, आपका सी आपका दिया गया है, आपका 5,2 दिया गया, 5,2 गया आपका क्या हो जाएगा, x3 और y3 हो जाएगा, x3 और y3 आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे y3 2 और x3 आपका 5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, द्वारा क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये ऐसे अगर आप लोग को क्षेत्रफल निकालना होता है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपके देख सकते हो क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर आपका आया था 1/2 x1, आपका एक क्षेत्रफल आपका याद होना चाहिए, तभी आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन का आप लोग बना पाओगे, है ना। तब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है इसका फॉर्मूला। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना था। हमारे पास कितना दिया गया, ए दिया गया आपके पास 1,2 और बी दिया आपके पास 4,6 और सी आपका दिया 5,2 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 यहाँ पर रहेगा, है ना। उसके बाद आपका आता है x1 की जगह पर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आपका x1 का वैल्यू है। उसके बाद आपका आता है y2 का वैल्यू यानी कि 6, y3 का वैल्यू y3 यानी कि 2, y3 यानी कि 2। उसके बाद यहाँ पे कितना x2 दिया गया, x2 यानी कि 4, x2 यानी कि 4 या वाला, तो यहाँ पे 4 आ गया। y3 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y1 यानी कि यहाँ पे ए वाला y1 यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस बीच में क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के बीच में आपको प्लस ही देना है। उसके बाद यहाँ पे 5 यानी कि x3 का वैल्यू आपके पास कितना है, 5 है, x3 का वैल्यू आपके पास कितना है, 5 है। उसके बाद y1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 है, y1 का वैल्यू आपके पास 2 है, y1 यानी कि यहाँ पे 2 वैल्यू। उसके बाद आपका 6 यानी कि y2 का वैल्यू आपके पास कितना है, y2 है, यानी कि 6, यहाँ पे y2 का वैल्यू आपके पास 6 है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, हल करेंगे। 1/2 का 1/2 यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपका 6 - 2 यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 - 2 यानी कि 0 और 6 - 2 यानी कि -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/2 और यहाँ 1 × 4 यानी कि 4 और 4 × 0 आप जब करोगे, 4 × 0 करोगे तब 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जब -4 से 5 में गुना करोगे तब -20 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 और यहाँ पे 20 और 4 यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 16 आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मोड में लिया। मोड में हमेशा निकलता है, क्या निकलता है, प्लस में निकलता है। यहाँ पे 2 से जब आप 16 करोगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो आपका 8 इकाई आपका आंसर आ गया। लाइक में क्षेत्रफल को लास्ट में आपको क्या लिखना है, इकाई लिखना है। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, ख भी था। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 8 इकाई आ गया। ठीक है, तो ख नंबर था, यदि क्षेत्रफल 0 होता तो तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर होता है। यानी क्या पूछा था, सरल रेखा पर है या नहीं पूछा था। तो हमारा क्षेत्रफल अगर 0 आता तो तीनों बिंदु क्या होता, सरल एक ही सरल रेखा पर होता। लेकिन 0 हमारा नहीं आया, 0 ना आकर के हमारा 8 आया। यहाँ क्षेत्रफल कितना है, 8 आया, तो अतः ये बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आएगा। तो यही था आप लोग का 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका मंथली टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चाहे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।